नमस्कार। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव संपन्न और 8 फरवरी को विधानसभा चुनावों का परिणाम, जिसमें भाजपा को स्पष्ट बहुमत 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी। लेकिन अटकलें गर्म हैं, अटकलें चल रही हैं कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय राजधानी जहां 27 साल बाद भाजपा सत्ता में लौटी, उस सत्ता की कमान भाजपा नेतृत्व किसको सौंपेगा? कौन होगा जो दिल्ली का बादशाह बनेगा? कौन होगा जो दिल्ली का ताज जिसको मिलेगा? चर्चाएं जहां आशीष सूद की हैं, वहीं विजेंद्र गुप्ता की हैं, वहीं प्रवेश वर्मा की हैं, वहीं रेखा गुप्ता है, वहीं शिखा राय और वहीं सतीश उपाध्याय। जहां प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराकर चुनाव जीते, वहीं विजेंद्र गुप्ता बहुत बड़े मार्जिन से रोहिणी से तीसरी बार विधायक बने। रेखा गुप्ता ने भी 3 बार की विधायक वंदना को शालीमार बाग विधानसभा से बड़े मार्जिन के साथ हराया। सतीश उपाध्याय जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे, वो भी मालवीय नगर से एक मजबूत दावेदार के रूप में है। और वहीं शिखा राय जिन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से हराया, और आशीष सूद जो संघ के नजदीक हैं और गोवा के प्रभारी भाजपा के हैं, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, विकासपुरी से विधायक हैं। ऐसे कुछ नाम अगला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में चल रहे हैं, मीडिया में चल रहे हैं, और कौन बनेगा ये समय बताएगा। क्योंकि मोदी और शाह के निर्णय इस प्रकार रहे जिन निर्णयों ने सबकी अटकलों पर विराम लगा देते हैं, और जो हम सोचते हैं उससे आगे बढ़कर वो सोचते हैं, और वो निर्णय वो आता है जो किसी की भी सोच से परे होता है। उसी कारण दिल्ली के अंदर इन 6 नामों के अतिरिक्त भी बहुत सारे नामों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में, जब चर्चाएं चुनावों पे होती है तो इन 6 नामों के अतिरिक्त भी कई नाम उसमें उभर कर आते हैं, और 10-12 नाम मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा ही आगामी जो दिल्ली का ताज जो मिलेगा वो प्रवेश वर्मा को मिलेगा। क्योंकि प्रवेश वर्मा एक जॉइंट किलर के रूप में हुए। पूर्व में अगर हम देखें मध्य प्रदेश या राजस्थान, वहां पर ऐसा कोई नहीं था कि किसी लक्ष्य को भेदा हो किसी ने, और किसी लक्ष्य के साथ किसी पर्टिकुलर सीट पर लड़कर चुनाव में मुख्यमंत्री जो 10 साल से दिल्ली की सत्ता पे काबिज था, 3 बार से लगातार बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहा था, उसको चुनाव हराया हो। तो ये लक्ष्य दिल्ली ने भेदा है, और दिल्ली भाजपा नेतृत्व ने प्रवेश वर्मा को जिम्मेदारी दी, और मुझे लगता है उस जिम्मेदारी पर उन्होंने सफलता पाई है, तो उस सफलता उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लेकर जाएगी। क्योंकि नई दिल्ली सीट की बजाय प्रवेश वर्मा शालीमार बाग से भी चुनाव लड़ सकते थे, जो उनकी पिता की पूर्व में सीट रही। जहां से पश्चिमी दिल्ली से वो 2 बार सांसद रहे, उन 10 विधानसभाओं में से भी कहीं से चुनाव लड़ सकते थे, जो उनके लिए बड़े आसान सीट रहती। और मुंडका जो उनका पैतृक गांव है, उस मुंडका के अंदर भी, मुंडका से भी वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव उस सीट से लड़ा जिस सीट पर साहब की प्रतिष्ठा दांव पे थी, और वो जाइंट किलर के रूप में सफल रहे, और एक कंफर्टेबल मार्जिन के साथ उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे 10 साल, श्री अरविंद केजरीवाल को हराया है। तो मुझे ये लगता है इस परिदृश्य में, क्योंकि पूर्व में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अगर मोहन यादव जी का नाम वहां आया मुख्यमंत्री के रूप में, या भजन लाल शर्मा का नाम आया राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसमें कहीं पर भी किसी को कोई लक्ष्य नहीं दिया हुआ था। यहां भाजपा नेतृत्व ने एक स्पष्ट केजरीवाल को हराने के लिए प्रवेश वर्मा को लड़ाया, और प्रवेश वर्मा उसमें सफल रहे, और वो सफलता उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक लेकर जाएगी। आप देखें, अटकलें चलती रहेंगी, नाम चलते रहेंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा जो हमें लगता है, और जिस परिस्थिति में भाजपा नेतृत्व ने उन्हें नई दिल्ली से चुनाव लड़ाया है, प्रवेश वर्मा ही होंगे दिल्ली के आगामी मुख्यमंत्री। नमस्कार।